कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट क्या होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं हम। देखिए हम कुछ चीजें बना देते हैं जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये हमें फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। पहले देखिए एक सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है, ऐसे एक सर्कल और बना दे रहे हैं। देखने में तो अभी सेम लग रहा होगा, लेकिन अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक चलिए हम कोई रेगुलर कॉन्वेक्स हेक्सागन फिगर ले रहे हैं, एक थोड़ा सा स्टाइलिश बना देते हैं यार, ठीक है। अभी क्या है, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स हमारे फिजिबल रीजन है, ठीक है। इसके बाहर के सारे पॉइंट्स हमारे फिजिबल रीजन है। सूरज समझ लीजिए भाई, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स हमारे फिजिबल रीजन है। अभी आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके अंदर के सारे पॉइंट्स हमारे फिजिबल रीजन है। कॉन्वेक्स को समझना है, बस इन फिगर को समझ लो यार, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने 4 तरह के फिजिबल रीजन आपको डिफाइन किए। कौन सा हमारा कॉन्वेक्स सेट है वो कैसे पता चलता है। फिजिबल रीजन में किन्हीं 2 पॉइंट्स को, मान लिया एक पॉइंट ए भी फिजिबल रीजन में, एक पॉइंट बी भी आपका फिजिबल रीजन में, इनको अगर मिलाओगे तो इस लाइन के हर एक पॉइंट आपका फिजिबल रीजन यानी आपका सोल्यूशन होना चाहिए। बस इतना क्लियर है, यही आपका समझ लीजिए कॉन्वेक्स सेट देता है। पहला क्या ऐसा हो सकता है, देखिए इसमें हर एक पॉइंट आप यहाँ पे और यहाँ पे मिलाओगे, बिल्कुल सारे पॉइंट आपको सेट सोल्यूशन देंगे। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से, यहाँ पे भी तो है, इसको मिला दोगे तो यहां इसके अंदर के जितने भी पॉइंट है वो हमारा सोल्यूशन नहीं है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स नहीं है। आप समझिए चीज को, बहुत अच्छे समझ लीजिए। सिंपल फंडा यही है कि हमारा फिजिबल रीजन में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के हर एक पॉइंट हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। अब यहां पे देखिए, आप इसके इस साइड से जितने भी पॉइंट बना दोगे तो इसके बीच का जो भी वो हिस्सा है उसमें आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से इस वाले में देखो, अगर आप इनके अंदर के 2 हिस्सों को, कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाओगे तो लाइन के सारे पॉइंट आपका फिजिबल रीजन में ही रहेंगे, वो सोल्यूशन देंगे। ये चीज ध्यान रखिए, यानी ये आपका कॉन्वेक्स है। फिगर डिसाइड नहीं करता है, हमें अपना तरीका पता होना चाहिए। सिंपल 2 पॉइंट्स को मिलाइए, फिजिबल रीजन के किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाइए, अगर वो आपका सोल्यूशन दे रहा है तो वो आपका कॉन्वेक्स है। अदरवाइज वो सिंपल सोल्यूशन है, फिजिबल रीजन है, लेकिन हमारा कॉन्वेक्स नहीं है। यहां पे देखिए, इनमें आप किन्हीं भी 2 पॉइंट को, फिजिबल रीजन के अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की नहीं बात कर रहे हैं। ये भी देखिए फिजिबल रीजन का था, ये भी फिजिबल रीजन, यानी ये भी फिजिबल रीजन है। और ऐसे अगर आप मिला रहे हो तो ये जो बीच से जा रहा है ना, उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स रह जा रहे हैं, यानी ये हमारा कॉन्वेक्स नहीं है। यहाँ ये फिजिबल रीजन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाउंडेड फिजिबल रीजन है हमारा। इसमें क्या है कि पॉइंट आप मिलाओगे, कोई भी 2 पॉइंट मिला दो, उनके उस लाइन के हर एक पॉइंट हमारे फिजिबल रीजन में ही रहेंगे। ये देखिए, ये भी बाउंडेड फिजिबल रीजन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे तो मिला रहे हो, सारे पॉइंट लाइन के फिजिबल रीजन में रहेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे मिला दो, इस पॉइंट को मिला दो, या इस पॉइंट से इस पॉइंट के कहीं को मिला दोगे, यहाँ का एक पॉइंट और यहाँ का एक पॉइंट मिला दोगे, लाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहनी चाहिए। तो इस हिस्से में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपके फिजिबल रीजन का हिस्सा नहीं है। यानी यही देखिए, ये सेट हमारा कॉन्वेक्स रिप्रेजेंट करता है, ये सेट कॉन्वेक्स रिप्रेजेंट नहीं करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का ये एग्जांपल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ए पार्ट में देखिए क्या है, ए पार्ट सर्कल है, ठीक है, सिंपल ओरिजिन वाला सर्कल है, और जो पॉइंट है वो ग्रेटर देन 1 के बड़े वाले, यानी ये सिंपल बाहर के सारे पॉइंट बता रहे हैं। रेडियस 1 है तो हमें पता ही नहीं है, अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। बी पार्ट देखते हैं भैया, पैराबोला है, पैराबोला वाई स्क्वायर और पॉजिटिव है, यानी ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है, और वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। आप इस साइड का अगर पॉइंट ले लोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लिया मिल जाएगा 2,0 मिलेगा, तो ये पॉइंट अगर आप इसमें रख के देखोगे वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में, तो यहाँ मिलेगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है भाई। देखिए एक्स तो यहाँ एक्स रखोगे तो यहाँ पे 0 आएगा और ये ग्रेटर देन 4 आ जाएगी। कंडीशन गलत होगी, यानी इस साइड के पॉइंट लेने, इसमें भी इस साइड के पॉइंट लेने। अब देखो यहाँ पे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा दोगे तो इनके बीच के जितने भी पॉइंट है वो फिजिबल रीजन में नहीं आते, यानी ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, कॉन्वेक्स नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, सी पार्ट हमारा क्या है, ये इलिप्स है,
जैसे सर्कल, जैसे देखिए ये सर्कल था, ये इलिप्स है, इलिप्स भी आपका एक्स एक्सिस पे बन रहा है, एक्स का पॉइंट बड़ा है और बाहर के पॉइंट है सारे, देखिए ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, पर भी आप चेक कर लेना, 0 रख के देख लेना, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अंदर वाले पॉइंट नहीं आएंगे, बाहर वाले पॉइंट आएंगे। ये सी पार्ट है, सी पार्ट भी हमारा आंसर नहीं है। डी पार्ट देखते हैं, अब एक ही ऑप्शन बचा है, चेक करने की जरूरत नहीं है, डी पार्ट हमारा राइट आंसर है। फिर भी हम ग्राफ बना के आपको चेक करा देते हैं। ग्राफ कह क्या रहा है, एक्स वाई जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 2 मान लेते हैं, ये लाइन हमारी y इज इक्वल टू 2 है, इससे बड़ा मतलब ऊपर के पॉइंट पूछ रहा है, ये बता रहा है भैया ऊपर के पॉइंट लेने। अगली लाइन कह रहा है y4, तो ये 2 था, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 4 से छोटे कह रहा है, यानी इससे नीचे के पॉइंट कह रहा है, ये ऐसा कुछ बता रहा है। तो आप देखो, यानी इस लाइन के बीच के जितने भी पॉइंट है वो हमारा फिजिबल रीजन है। अब फिजिबल रीजन के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो उस लाइन के सारे पॉइंट आपके फिजिबल रीजन में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स सेट है। डाउट क्लियर कर लीजिए, देखिए बेसिक अच्छे से क्लियर होगा ना तो किसी भी टाइप पे क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर सकते हो।